नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम गूगल के एक ऐसे बिहाइंड द सीन्स अपडेट को डिकोड करने वाले हैं जो ऑनलाइन सिक्योरिटी की पूरी बुनियाद को हिला कर रख देगा। एक ऐसी तकनीक जो बड़े-बड़े साइबर हमलों को पूरी तरह से खत्म करने की क्षमता रखती है। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, पिछले कुछ सालों में कितने बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल्स अचानक से हैक हो गए थे। लाइनस टेक टिप जैसे भारी भरकम चैनल्स का कंट्रोल रातों रात हैकर्स के पास चला गया और उन पे टेस्ला गिवअवे के स्कैम स्ट्रीम होने लगे। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इन सभी चैनल्स पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA पूरी तरह से एक्टिव था। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हैकर्स ने इतनी सख्त 2FA सिक्योरिटी को बाईपास कैसे किया? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये कुकी स्टीलिंग आखिर काम कैसे करती है। इस टेक्निकल खामी को सेशन हाईजैकिंग या पास द कुकी एक्सप्लॉइट कहा जाता है। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि ब्राउज़र कुकी एक VIP पास की तरह है। जब कोई सिस्टम में लॉगिन करता है तो उसे ये VIP पास मिल जाता है। अब पहले क्या होता था? मैलवेयर कंप्यूटर से इस एक्टिव VIP पास को चुराकर सीधे किसी दूर बैठे हैकर को दे देता था। हैकर को कोई पासवर्ड या 2FA कोड चाहिए ही नहीं। उन्होंने बस वो VIP पास अपने सिस्टम में डाला और प्लेटफॉर्म को लगा कि असली मालिक ही लॉगिन है ना खतरनाक? थोड़ा इसकी हिस्ट्री देखते हैं। पहले के समय में कुकीज़ बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी और आसानी से चुराई जा सकती थीं। फिर सिक्योरिटी थोड़ी बेहतर हुई और ऐप बाउंड सेशंस आए, जिन्होंने कुकीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर इनक्रिप्ट करना शुरू किया। मतलब अब मैलवेयर को कुकी चुराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस चाहिए था। पर हैकर्स कहाँ पीछे रहने वाले थे? उन्होंने नई चाल चली और लोगों को धोखा देकर सीधे एडमिन एक्सेस लेना शुरू कर दिया। यानी ये बचाव भी फेल हो गया। और यहीं पर एंट्री होती है द डिवाइस बाउंड सॉल्यूशन की। ये डिवाइस बाउंड सेशन सच में गेम चेंजर है। ये करता क्या है कि उस VIP पास यानी कुकी को फिजिकल कंप्यूटर के एक हार्डवेयर पार्ट के साथ मजबूती से लॉक कर देता है। हर मॉडर्न कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक TPM यानी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होता है। अब ये नया सिस्टम कुकी को एक ऐसी क्रिप्टोग्राफिक चाबी से लॉक करता है जो उस हार्डवेयर TPM मॉड्यूल से कभी बाहर निकल ही नहीं सकती। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, पुरानी कुकीज़ आराम से ट्रांसफ़र हो जाती थी और हैकर की मशीन पर मज़े से काम करती थी। पर राइट साइड में देखिए, ये नया क्रेडेंशियल पूरी तरह से हार्डवेयर से बंधा हुआ है। अब वेबसाइट प्रैक्टिकली ये पूछती है कि क्या ये रिक्वेस्ट उसी फिजिकल कंप्यूटर से आ रही है जहां ये कुकी बनी थी? अगर हैकर ने किसी तरह कुकी चुरा भी ली तो बिना उस फिजिकल TPM के वो कुकी उसके सिस्टम पर पूरी तरह से बेकार है, ज़ीरो वैल्यू। तो अब ये सॉलिड सिक्योरिटी मिलेगी कैसे? इसके लिए 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, एक मॉडर्न क्रोमियम आधारित ब्राउज़र होना चाहिए, जैसे क्रोम वर्जन 146 या उससे नया, एज, ब्रेव या विवाल्डी। दूसरा, कंप्यूटर के अंदर एक फिजिकल TPM होना जरूरी है, जो आजकल विंडोज 11 में स्टैंडर्ड है और विंडोज 10 में भी मिल जाता है। और तीसरा, जिस वेबसाइट पर विजिट किया जा रहा है उसने इस नए फीचर को इम्प्लीमेंट किया हो। गुड न्यूज़ ये है कि गूगल और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने इसे पहले ही एक्टिव कर दिया है। अब देखते हैं कि इस नई सिक्योरिटी को वेरीफाई कैसे किया जाए। ये नया डिजिटल लॉक काम कर रहा है या नहीं, ये चेक करना बहुत आसान है। अगर गूगल जैसी किसी सपोर्टेड साइट पर है तो बस F12 दबाकर डेवलपर टूल्स ओपन कीजिए। वहां नेटवर्क टैब में जाकर पेज को रिफ्रेश कीजिए। फिर फिल्टर में ऐप या अकाउंट टाइप कीजिए। जो रिक्वेस्ट आएगी उस पर क्लिक करने पर अगर टॉप राइट टैब्स में डिवाइस बाउंड सेशंस लिखा दिख जाए तो समझ लीजिए कि अकाउंट एकदम सेफ है और इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी ट्रबल शूटिंग टिप याद रखनी चाहिए। अगर अकाउंट इस अपडेट के आने से पहले से ही लॉग्ड इन था तो हो सकता है सिस्टम अभी भी पुरानी वाली कुकी का इस्तेमाल कर रहा हो। इसे इस नए डिवाइस बाउंड फॉर्मेट में अपग्रेड करने के लिए बस एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना होता है। सिस्टम तुरंत एक नई सिक्योर कुकी जनरेट कर देगा। सिंपल। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि साइबर खतरे पूरी तरह से खत्म हो गए हैं? चलिए देखते हैं क्या बचा है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में सच्चाई यही है कि कोई भी सिंगल सॉल्यूशन, एक कंप्लीट मैजिक सिल्वर बुलेट नहीं होता। इस नए अपडेट ने दूर बैठे हैकर्स द्वारा कुकी चुराने की प्रॉब्लम को तो लगभग खत्म कर दिया है, पर पिक्चर अभी बाकी है। जब हैकर्स कुकीज को चुराकर अपने सिस्टम पर नहीं ले जा सकते तो वे करते क्या हैं? वे मैलवेयर को उसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर में छुपाकर छोड़ देते हैं।
अब वे कहीं दूर से कमांड भेजते हैं और चूंकि कमांड्स उसी ओरिजिनल हार्डवेयर से जा रहे हैं जहां कुकी बनी थी, टीपीएम मॉड्यूल को लगता है कि सब कुछ ठीक है। इस तरह हैकर्स बैकग्राउंड में लाइव स्ट्रीम्स चालू कर सकते हैं या फिर इस लोकल एक्सेस का फायदा उठाकर अकाउंट में नए रिकवरी मेथड्स और नए 2FA ऑप्शंस ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। पर डरना नहीं है। अगर कभी थोड़ा सा भी शक हो कि कंप्यूटर में कोई लोकल मैलवेयर घुस गया है, तो इसका अल्टीमेट किल स्विच बहुत ही सीधा है। कंप्यूटर को तुरंत टर्न ऑफ कर दिया जाए या फिर सिंपली इंटरनेट का केबल निकालकर कनेक्शन कट कर दिया जाए। बस हैकर का सारा लोकल कंट्रोल तुरंत खत्म। और हाँ, इस नए और एडवांस टेक के चक्कर में बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए। स्टैंडर्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA आज भी उतना ही क्रूशियल है। डिवाइस बाउंड कुकीज करंट सेशन को जरूर बचा लेती हैं, लेकिन अगर हैकर को पासवर्ड मिल जाए तो 2FA ही वो आखिरी दीवार है जो उसे एक बिल्कुल नया सेशन स्टार्ट करने से रोकेगी। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। इस कैट एंड माउस गेम में जहां हैकर्स हर नए डिफेंस की काट निकाल लेते हैं, क्या कोई भी डिजिटल किला वाकई में पूरी तरह से अभेद्य हो सकता है? डिवाइस बाउंड कुकीज ने अनक्वेश्चनेबली एक बहुत बड़ा दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन क्या हैकर्स कोई नई खिड़की ढूंढ लेंगे? आज के इस एक्सप्लेनर को हम इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिए और अपनी डिजिटल सिक्योरिटी पर हमेशा नजर रखिए।